आज हम देखेंगे वेन ब्रिज ऑसिलेटर। इसमें बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी एंड स्टेबिलिटी, इसकी जो वेन ब्रिज ऑसिलेटर की सिंप्लिसिटी है और इसका जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है, इसलिए ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में यूज होता है। और इसीलिए जो वेन ब्रिज ऑसिलेटर है ये मोस्ट ऑफ सर्किट्स में यूज होता है, जैसे ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये फिगर में वेन ब्रिज सर्किट is connected between the amplifier input terminals and the output terminals। इसमें इनपुट टर्मिनल्स और आउटपुट टर्मिनल्स ये कनेक्ट किया गया है बिटवीन दिस, इसमें वेन ब्रिज सर्किट कनेक्ट किया गया है। जैसे ही द ब्रिज है, इसमें ब्रिज सर्किट में आरसी नेटवर्क एक सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड किया गया है। एक वन आर्म पे, ब्रिज के एक आर्म पे आरसी नेटवर्क जो है वो सीरीज फॉर्म में कनेक्ट किया गया है, और ब्रिज के दूसरे आर्म पे आरसी नेटवर्क जो है, रजिस्टर और कैपेसिटर का जो नेटवर्क है वो पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट किया गया है। वैसे ही जो रिमेनिंग दो आर्म्स बचते हैं ब्रिज नेटवर्क्स में, ब्रिज के जो वेन ब्रिज के डायग्राम में रिमेनिंग दो आर्म्स जो बचते हैं, उसमें ब्रिज रेजिस्टेंस एक R1 रेजिस्टेंस लिया गया है और एक फीडबैक रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट किया गया है। और जो फेज एंगल क्राइटेरिया है फॉर दिस ऑसिलेशन सर्किट इज दैट द टोटल फेज अराउंड द सर्किट मस्ट बी 0 डिग्री। पूरा जो फेज रिक्वायरमेंट है ये वेन ब्रिज ऑसिलेटर के लिए वो रहेगा 0 डिग्री रिक्वायरमेंट। ये जो कंडीशन ऑकर होती है तभी ऑकर होती है जब ब्रिज ए बैलेंस कंडीशन में रहता है, दैट इज द वो एक एट रेजोनेंस कंडीशन पे रहता है, ब्रिज बैलेंस कंडीशन पे रहता है, तभी उसकी जो टोटल फेज शिफ्ट है वो हमें 0 डिग्री मिलती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो रहता है वो एग्जैक्टली द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द बैलेंस्ड वेन ब्रिज ऑसिलेटर रहता है। जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिलेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रहता है 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो ये जो मिलेगा ये तभी मिलेगा जब बैलेंस वेन ब्रिज ऑसिलेटर रहेगा, और वो एग्जैक्टली जब बैलेंस वेन ब्रिज ऑसिलेटर रहेगा तब उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 1/2πRC। वेन ब्रिज ऑसिलेटर है, इसमें दो टाइप्स के सर्किट्स इन्वॉल्व है, एक एम्पलीफायर सर्किट है और दूसरा जो है फीडबैक सर्किट है। तो फीडबैक सर्किट को हमें सिंप्लीफाई करना है, उसका एनालिसिस करना है, इसलिए फीडबैक सर्किट को पहले सिंपल एस डोमेन में हम कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे एस डोमेन में कन्वर्ट किया है। जो फीडबैक सर्किट है उसको दो पैरेलल फॉर्म में आरसी नेटवर्क है और एक सीरीज फॉर्म में आरसी नेटवर्क है, इसलिए सबसे पहले हम वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे। तो VF ऑफ S के पास वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे, तो VF ऑफ S हमें मिल जाएगा, VF ऑफ S इज इक्वल टू ZP into S into the output voltage into the S divide by ZP of S into the ZS of S। यहाँ पे ZP of S जो है वो पैरेलल फॉर्म ऑफ इम्पेडेंस है और ZS of S जो है वो सीरीज फॉर्म ऑफ इम्पेडेंस है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ZP of S है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसकी वैल्यू होगी ZP of S is equal to the R is in parallel to 1/SC। R is parallel into the 1/SC, ये होगा ZP of S की वैल्यू। इसको अगर सॉल्व करते तो हमें मिलेगा R into 1/SC डिवाइड बाय R plus 1/SC, और इसकी इक्वेशन फाइनली हमें मिलेगी ZP of S मिल जाएगा हमें यहाँ पे R डिवाइड बाय 1 plus RSC, ये हो जाएगा ZP of S। वैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे सीरीज इम्पेडेंस ZS of S, वो फाइंड आउट करेंगे अक्रॉस दिस सीरीज नेटवर्क। तो ZS of S हो जाएगा, ZS of S हमें मिल जाएगा R plus 1/SC, मतलब ये सीरीज फॉर्म में हमें मिलेगा। तो इसी को इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं RSC plus 1 डिवाइड बाय SC। अब
ये ZP ऑफ S और ये ZS ऑफ S की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे VF ऑफ S। VF ऑफ S यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज है और उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो मिल जाएगा VF ऑफ S इज इक्वल टू द, यहाँ पे ZP ऑफ S की वैल्यू पुट करेंगे जो हमें मिली है R डिवाइड बाय 1 प्लस RSC। तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे R डिवाइड बाय 1 प्लस RSC इनटू आउटपुट वोल्टेज है VO ऑफ S, तो ये हो जाएगा VO ऑफ S डिवाइड बाय ZP ऑफ S अगेन है हमारे पास R डिवाइड बाय 1 प्लस RSC और सीरीज इम्पेडेंस है ZS ऑफ S इज इक्वल टू RSC प्लस 1 डिवाइड बाय SC। इस टाइप से हमें ये VF ऑफ S मिल जाएगा। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी RSC इंटू VO ऑफ S डिवाइड बाय RSC प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस RSC। इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी RSC इंटू V ऑफ S डिवाइड बाय RSC प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस RSC। देयरफॉर इसके ऊपर से हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे VF ऑफ S डिवाइड बाय VO ऑफ S डिवाइड बाय आउटपुट वोल्टेज, फीडबैक वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और इसी को हम B गेन भी बोल सकते हैं। B मतलब यहाँ पे गेन हम इसको बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास RSC, V ऑफ S यहाँ पे हमने इक्वल टू क्या डिवाइड ले लिया तो हमें मिलेगा RSC डिवाइड बाय दिस RSC प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस दिस RSC। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे ये B की वैल्यू मिल जाएगी RSC डिवाइड बाय R स्क्वायर S स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 3RSC प्लस 1। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये VF ऑफ S की जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। तो अब हम ब्रिज का पार्ट यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब हम ओपैम्प पार्ट कंसीडर करेंगे ऑफ द वेन ब्रिज ऑसिलेटर का। इसलिए ओपैम्प पार्ट से जो वोल्टेज गेन होगा AV होगा ओपैम्प का, वो रहेगा हमारे पास वोल्टेज गेन ऑफ द ओपैम्प इज इक्वल टू VOS मतलब आउटपुट वोल्टेज ऑफ S टू द फीडबैक वोल्टेज ऑफ S ऑफ द ओपैम्प और वो रहेगा हमारे पास 1 प्लस RF बाय R1। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। फॉर ऑसिलेशन पर्पस, वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स के ऑसिलेशन पर्पस में के लिए हम लिखेंगे गेन AV ओपैम्प का गेन प्लस फीडबैक पार्ट का गेन। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू हमें 1 मिलेगा। तो इसमें हम इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है हमारी B इज इक्वल टू जो फीडबैक एम्पलीफायर का फीडबैक वेन ब्रिज ऑसिलेटर का गेन था और ये है ओपैम्प का गेन AV। इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। AV है हमारे पास 1 प्लस RF बाय R1 और B की वैल्यू है हमारे पास RSC डिवाइड बाय R स्क्वायर C स्क्वायर S स्क्वायर प्लस 3RSC प्लस 1 इज इक्वल टू द 1। ये हो गया हमारा AV इंटू B इज इक्वल टू 1 मतलब दोनों के गेन कंप्लीट वेन ब्रिज ऑसिलेटर का गेन इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे हम S की वैल्यू S इज इक्वल टू J ओमेगा पुट करें, S की वैल्यू अगर हम S इज इक्वल टू J ओमेगा पुट करते हैं
और उसके बाद उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करते हैं तो हमें मिलेगा आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस मिलेगा। ऑल्सो जो गेन रिक्वायर्ड है ऑसिलेशंस के लिए, जो गेन रिक्वायर्ड है वो हमें मिलेगा। तो सॉल्व करते हैं हम इस इक्वेशन को। इसमें हम S इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 1 प्लस RF डिवाइड बाय R1 इंटू जे ओमेगा RC इज इक्वल टू, यहाँ पे इस इक्वेशन को हम इक्वल टू के यहाँ लेके आएंगे तो हमें पहले सबसे पहले 1 प्लस RF बाय R1 मिलेगा इंटू दिस RSC, और RSC में S की वैल्यू हम यहाँ पे जे ओमेगा पुट करेंगे और ये जो डिवाइडेड बाय की वैल्यू है वो इक्वल टू के यहाँ ले आएंगे तो 1 को वो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस ऑफ R स्क्वायर इंटू C स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस J इंटू 3RCW प्लस 1। ये इक्वेशन हमें यहाँ पे ये मिल जाएगी। इसमें भी S स्क्वायर की वैल्यू J स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे, यहाँ पे S की वैल्यू हमने J ओमेगा पुट कर दी और इस टाइप से इक्वेशन लिख दी। अब इस इक्वेशन में से जो रियल पार्ट्स है, इस इक्वेशन में से जो रियल पार्ट्स है उसको पहले हम इक्वेट करेंगे। तो रियल पार्ट्स है हमारे पास, ये टर्म है माइनस ऑफ R स्क्वायर इंटू C स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा रियल पार्ट। तो इस रियल पार्ट को हम इक्वेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू द 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू C स्क्वायर, 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू द C स्क्वायर, ये मिल जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम 0 के यहाँ लेके आते हैं तो ये मिलेगा हमें प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसके ऊपर से ये ओमेगा स्क्वायर के ऊपर से हम कैलकुलेट करेंगे ऑसिलेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास FO और वो रहेगी 1 अपॉन 2 पाई RC। यहाँ पे ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी हमें मेरे पास 1 अपॉन 2 पाई RC। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हम 2 पाई F पुट करके ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसलिए जो भी F0 है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है ये एग्जैक्टली इक्वल टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द बैलेंस वेन ब्रिज ऑसिलेटर। यहाँ पे ये जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी मिली है वो मिली हमें एग्जैक्टली इक्वल टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसकी? तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर की, बैलेंस वेन ब्रिज जो ऑसिलेटर है उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल टू हमें ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिली है। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इमेजिनरी पार्ट्स। इमेजिनरी पार्ट्स को हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट्स है हमारे पास ये 1 प्लस RF बाय R1 इंटू दिस J ओमेगा RC इंटू दिस J ओमेगा RC इज इक्वल टू J ऑफ 3RCW, J ऑफ RCW इंटू द 3। ये हो गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो इस इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें गेन मिल जाएगा। जो रहेगा यहाँ पे RC तो कट जाएंगे, W कट जाएगा तो हमारे पास मिल जाएगा 1 प्लस RF बाय R1 इज इक्वल टू 3। तो RF बाय R1 हो जाएगा, यहाँ से RF बाय R1 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी के ऊपर से हम फीडबैक रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो RF हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ R1 और ये हमारा रिक्वायर्ड गेन है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड गेन फॉर द वेन ब्रिज ऑसिलेटर।